हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसीलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था यहाँ मिस मू और एक अपर हॉल का सर्वेंट सी हाउ के ऊपर हमला कर दिए थे। ये फाइट बग किंग को हासिल करने के लिए हो रही थी। यूं तो सी हाउ इन लोगों से बहुत ही आसानी से जीत रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं सी हाउ का भाई भी वहाँ पे आ जाता है। क्योंकि वो सी हाउ को नहीं पहचान रहा है, इसीलिए वो भी सी हाउ से इसी बग किंग को हासिल करने के लिए रेस करने लगता है। पर सी हाउ की ताकत को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके हैं। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं यहाँ सी हाउ की पावर को देखकर फिर ये सर्वेंट वहाँ से पीछे से भागने लगता है। भागकर वो उस बग किंग को हासिल करने चाहता है, लेकिन सी हाउ भी बाकी इन दोनों को इग्नोर करता है और फिर अपना फोकस बग किंग को हासिल करने में लगाता है। ये बग्स उन लोगों से भागते हुए केव में घुसने वाले थे, लेकिन ये सर्वेंट अपना तीर चलाता है और केव के एंट्रेंस को ही बंद कर देता है, जिससे कि बग्स रुकते हैं। बग किंग यहाँ पे खुद भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन इस जगह पे हम सी हाउ को देखते हैं जो कि इस बार इस सर्वेंट के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। यहाँ ये सर्वेंट भी काफी ज्यादा ताकतवर है। सी हाउ के इन स्ट्रॉन्ग किक्स को वो रोकता है। वो कह रहा है, मैं अपर वर्ल्ड में पैदा हुआ हूँ और तुम मामूली इंसान यहाँ पे आकर मुझे नहीं हरा सकते हो। लेकिन सी हाउ के नजीब ब्लास्ट से वो सर्वेंट नीचे गिरने लगता है। ऊपर से वो बग किंग अपने साथियों के साथ मिलकर नीचे गिरता हुआ सर्वेंट के ऊपर हमला करता है। यहाँ पे सी हाउ के अटैक के बाद इन बग्स किंग का भी खतरनाक अटैक देखकर इस सर्वेंट की हालत खराब हो चुकी है। बग किंग यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज कर रहा है। हम देख सकते हैं ये एक स्पिरिचुअल होर्स जनरेट करा है और इसकी मार से इस सर्वेंट की हालत मरने जैसी हो गई है। पर दोस्तों, यहाँ का तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मिस मू और सी हाउ का भाई भी उसी के तुरंत बाद सी हाउ के ऊपर तेजी से हमला करने लगते हैं। यहाँ सी हाउ इन दोनों को ही अपने हाथों से संभाल रहा है और धीरे धीरे करके ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो गई है। सी हाउ मिस मू को तो आसानी से निपटा ही रहा है, यहाँ उसका भाई भी सी हाउ के सामने टिक नहीं पा रहा है। और जब एक साथ मिलकर भी ये लोग सी हाउ के ऊपर हमला करने के बावजूद सी हाउ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, इन लोगों का हौसला पूरी तरह से डगमगा चुका है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये आदमी है कौन और ये आखिर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। इन सभी को निपटा कर फाइनली सी हाउ उस बग किंग की ओर बढ़ता है और इस बार वो अपनी शानदार स्पीड का जलवा दिखाकर बग किंग को हासिल कर ही लेता है। सी हाउ के ऐसा करते ही जो बाकी के बग्स अपने किंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे वहाँ से तुरंत ही दूसरी ओर चले जाते हैं। पर यहाँ सी हाउ से ये सभी लोग अब इम्प्रेस हो चुके हैं। हम लोग मिस मू को देखते हैं जो कि सी हाउ के इस कामनेस को देखकर हैरान है, इम्प्रेस्ड है। कह रही है, ये आदमी हम तीनों से एक साथ फाइट करा, लेकिन भी इस तरह का शांत। इसकी इस कंडीशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम तीनों से लड़ने के बाद इससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ दूसरी तरफ हम उस सर्वेंट को देखते हैं जो कि यहाँ पे लड़खड़ा रहा है। यहाँ सभी लोग सी हाउ को देखकर घबरा गए हैं, लेकिन ये बेवकूफ अभी भी सी हाउ से फाइट करना चाहता है। ये लड़खड़ाते हुए सी हाउ के ऊपर अपना दूसरा अटैक करने वाला है, लेकिन अब सी हाउ गुस्सा हो चुका है। वो कह रहा है, मैंने तुम्हें एडवाइस दिया था कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। अगर तुम अभी भी ये बात नहीं समझे तो ये हमला तुम्हारा आखिरी हमला होगा। सी हाउ के इस आवाज, इस लुक को देखकर ये आदमी घबरा जाता है। ये आदमी तो डर से कांप गया है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं आसमान में बहुत जोर जोर से एक आवाज गरजने लगती है और उसी के तुरंत बाद हम वहाँ पे एक बड़ा सा फॉर्मेशन, एक बड़ा सा बिल्डिंग बनता हुआ देखते हैं। इसके बाद ये तीनों ही फटाफट से उस बिल्डिंग की ओर चले जाते हैं। दूसरी ओर सी हाउ यहाँ पे इस बग किंग को देख रहा है, कह रहा है, मैंने इसको तो हासिल कर लिया है, पर जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे ग्रैंडफादर को ढूंढने, अब मुझे उस चीज पर फोकस करना है। जिसके बाद सी हाउ उस केव के अंदर घुस जाता है। केव में सी हाउ अपने फर्नेस के अंदर अपने सारे मेडिसिनल हर्ब्स और उस ट्रेजर को देख रहा है जो कि उसने अभी अभी हासिल करा है। यहाँ पे सी हाउ इन सभी को मिलाकर कुछ बनाने वाला है। सी हाउ इस प्रोसेस को शुरू करता है। यहाँ सी हाउ अपने ट्रेजर और इस बग किंग को भी इस्तेमाल कर रहा है और लिविंग सेक्रीफाइस केव टेक्निक शुरू करता है। यहाँ ये गॉड लियो की बातों को भी याद कर रहा है। उन्होंने बताया था कि ये प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल है, पर एक बार इसके सक्सेसफुल होने के बाद ये पूरे हेवन और अर्थ को हिला के रख देने की पावर रखता है। लगता है सी हाउ अब अपने लेवल से और एक बार एडवांस करने वाला है। यहाँ ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सी हाउ इस टेक्निक से पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। चारों ओर स्पिरिचुअल लोटस फैल जाते हैं, आग ही आग उभर उठता है। इससे हम देखते हैं सी हाउ के बॉडी में क्रैक्स नजर आने लगते हैं। जिसके बाद फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट होता है
और इस फॉर्मेशन की सारी एनर्जी सीहाओ के बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। लगता है जैसे सीहाओ का सुप्रीम बोन दोबारा से रिबिल्ड हो रहा है। सो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, सीहाओ को नई पावर मिल जाती है। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे सीहाओ की सुप्रीम बोन दोबारा से रिबिल्ड हो गई है। सीहाओ अब केव से बाहर निकल आया है। उसे ये अजीब सी जगह दिखती है जहाँ पे ये छोटे छोटे कॉफिन्स हैं। तभी हमें वहाँ पे किन्हीं और की आवाज सुनाई देती है जो कि सीहाओ से कहने लगता है, बच्चे तुमने लेट कर दिया। इंसेक्ट एम्परर जिसकी सबको तलाश थी, क्वीन हाओ जिसके पास 2 सुप्रीम बोन है, उसने उसे हासिल कर लिया है। और फिर हमें यहाँ 3 लोगों को दिखाया जाता है। असल में दोस्तों ये लोग उस सर्वेंट के साथ ही हैं। इनमें से ये लड़का जीजिन है जो कि एक ट्रू फॉक्स कहलाता है और ये फॉक्स क्लैन का स्टूडेंट है। ये लड़की ड्रैगन बर्ड क्लैन की तियान जाओ है। वो उस सर्वेंट से पूछता है, तो क्या तुम इसी आदमी की बात कर रहे थे जो कि तुम लोगों को हरा दिया? सर्वेंट के हाँ बोलते ही ये आदमी सीहाओ के ऊपर अपने ड्रैगन से हमला कर देता है, लेकिन सीहाओ उसको अपने ट्रेजर के एक ही मार से खत्म कर देता है। अब दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। सीहाओ कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम आखिर कौन हो? यहाँ तुम मुझे सर्वेंट बनाने के लिए आए हो, पर मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं, तुम्हारा मास्टर बनूंगा। जिसके बाद हम लोग सीहाओ की फियर्स एनर्जी को देखते हैं, जिसको देखकर ये लोग भी घबरा जाते हैं। तुरंत ही अपने अपने एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर हम इस सर्वेंट को देखते हैं जो कि तुरंत ही सीहाओ के ऊपर अपने तीरों की बरसात कर देता है। यहाँ पे ये अपने स्पेशल एरोस से इस बार सीहाओ के ऊपर हमला करता है। जैसे कि हम देखते हैं एरोस के अंदर से खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर निकल आते हैं। सीहाओ के ऊपर वो लोग हमला करते हैं, लेकिन दोस्तों अब इस बार सीहाओ अपनी जो न्यू मैजिकल पावर जो उसने अचीव करी है उसको यूज करता है और इसके इस्तेमाल से हम देखते हैं वो बीस्ट जो सीहाओ के ऊपर हमला करने वाले थे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। सर्वेंट जो कि पूरी तरह से इस बार सोच लिया था कि वो इस हमले से तो सीहाओ को जरूर ही हरा देगा, ये गॉडली नजारा देखकर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वो डर से कांप रहा है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई है। सीहाओ यहाँ गुस्से में अब उस सर्वेंट के ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन तभी दोस्तों अचानक से हम देखते हैं एक हमला सीहाओ के ऊपर आता है और बस फिर से एक बार बीच में ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म कर दिया जाता है। हाँ, ये हमला उन्हीं 2 लोगों ने किया है। ये लोग इस सर्वेंट से भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। सीहाओ की ऐसी पावर को देखने के बावजूद भी ये लोग इसके ऊपर हमला कर रहे हैं। पता नहीं इन लोगों के पास और किस तरह की पावर है। इन सारी चीजों का तो पता हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। इसका ऑफिशियल एपिसोड अगले फ्राइडे को आएगा, पर मैं आपके लिए इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन कल ही अपलोड कर दूंगा। पर इसके लिए आपको इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करने हैं। जितना बढ़िया आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी। और कल सोल लैंड के एपिसोड को देखने के लिए तैयार रहना। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर कल। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।